नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, ब्रिज कोर्स 2026 प्रशिक्षण को लेकर के जो बीएड प्राथमिक शिक्षक हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हों या जो है कि सेमी गवर्नमेंट में, उन शिक्षकों को लेकर के मध्य प्रदेश से मेरे पास अपडेट आ रहा है और मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के द्वारा वहाँ का जो लेटर मेरे साथ शेयर किया गया, उसी के विषय में आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ कि वास्तव में कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक बनेंगे भविष्य में या नहीं बनेंगे, या जो लोग 11 अगस्त 2023 से पहले प्राइमरी में सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति पा चुके हैं, केवल उन्हीं को ब्रिज कोर्स करना है, या जो है कि प्राइवेट स्कूलों में जो लोग अभी भी कार्यरत हैं उन लोगों को भी ब्रिज कोर्स करना है। कि वास्तव में जो ब्रिज कोर्स की पोजीशन है, उस ब्रिज कोर्स की पोजीशन को एनसीटी ने किस जगह पर या किस तरीके से उसको देखता है या किस जगह पर उसे पोजिशनिंग की हुई है, कि माने कि ब्रिज कोर्स की पोजीशन एनसीटी के अंदर क्या है। इसी विषय में बातचीत करना चाहता हूँ कि जो ब्रिज कोर्स को लेकर के एनसीटी समय समय पर अपने बयानों को बदलता है, अपने स्टेटमेंट को बदलता है, अपने अधिसूचनाओं को बदलता है। तो उसको लेकर के एक्चुअल में जो ब्रिज कोर्स की पोजीशनिंग है एनसीटी के अंदर, वो किस लिए है और क्यों है। कि देखिए, 11 अगस्त 2023 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ब्रिज कोर्स की आवश्यकता किन लोगों के लिए थी, यह आप सभी लोगों को मालूम था। और ब्रिज कोर्स की जो है कि 1 साल के भीतर किन लोगों को करवाया जाएगा, ये भी आप लोगों को मालूम था। और आगे भविष्य में ब्रिज कोर्स होगा या नहीं होगा, ये भी बहुत मतलब क्लियर था, स्पष्ट था। लेकिन अब जो है कि आगे ब्रिज कोर्स को लेकर के किस तरीके के सस्पेंस बना हुआ है, कंफ्यूजन बना। देखिए, अभी आप लोगों ने देखा होगा यूपी में जो है कि एक 32,000 या 36,000 की, जो भी 29,000 की भर्ती थी, 2013 का मामला था। 2013 के बीएड प्रशिक्षितों को भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराना। यूपी 69,000 मामले में भी। ये देखिए ना, पुराने जो मामले सुलझते जाएंगे तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कि ब्रिज कोर्स की उन लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। तो यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि उन्होंने वो आदेश तो इतना ही दिया था कि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 के बाद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, यानी कि 11 अगस्त 2023 से पहले और एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 के बाद जिन भी शिक्षकों ने जो बीएड योग्यता के साथ प्राइमरी में नियुक्ति पाई है, उन लोगों को ब्रिज कोर्स करवाया जाना है। तो अब देखिए, 2013 वालों को एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 से कोई लेना देना नहीं है, तो यानी कि उनको भी अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। दूसरी बात है, आप लोगों ने देखा होगा कि बीएड शिक्षकों को भी, जिनकी अभी 5 साल से अधिक की नौकरी बची है, चाहे वो 96 का हो, 98 का हो, यानी कि 97 का हो, 99 का हो, तो उन लोगों को भी टीईटी की अनिवार्यता, यानी कि 2011 के बाद टीईटी की अनिवार्यता का पूरा अनुपालन, क्योंकि टीईटी का जो अनिवार्यता का अधिसूचना जारी हुई वो 2011 के बाद हुई। तो अब हम देखते हैं कि देखिए, क्या वास्तव में प्राइवेट विद्यालयों में कार्यरत बीएड योग्यता के आधार पर जो पढ़ा रहे हैं उन शिक्षकों को भी क्या ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है। इसी विषय में, इस संबंध में हम बातचीत करते हैं कि मेरे पास लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश, गौतम नगर, भोपाल, पिन कोड है 462023। तो ये जो लेटर है क्रमांक UCRC 85 2026 910, इसका पत्रांक नंबर है और 22 मई का ये लेटर है। तो इसी के विषय में आपसे बातचीत करते हैं कि इसकी जो प्रति गई है जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भोपाल, छिंदवाड़ा, गुना, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खरगोन, नर्मदापुरम, रीवा, सागर,
सीहोर सिंगरौली मध्य प्रदेश। तो विषय है इसका कि संलग्न सूची के अनुसार अशासकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी प्रमाणीकरण विषय, जो उनकी नियुक्ति है उसके प्रमाणीकरण का विषय मांग रहे हैं कि उनकी नियुक्ति किस आधार पर हुई, उसका प्रमाणीकरण मांग रहे हैं, प्रमाण मांग रहे हैं। तो अब देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों के लिए है या अशासकीय विद्यालयों के लिए, लेकिन जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि 8 अप्रैल 2024 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था और 11 अगस्त 2023 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देवी शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया पर जो जजमेंट दिया था, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं, ये मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ कि बीएड प्राइमरी में कमबैक कर सकता है आने वाले समय में। थोड़ा सा एक अच्छी पोजीशन के साथ बीएड को फिर से मैं कह रहा हूँ कि देवेश शर्मा वाले केस में रिव्यू में जाने की जरूरत है। और एनसीटी के हर गजट नोटिफिकेशन को लेकर के एनसीटी द्वारा जो जारी अधिसूचना है प्राथमिक शिक्षक के लिए, उसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद जो है कि जो वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एनसीटी द्वारा डिसाइड की गई है, तो वो किस आधार पर की गई। जैसे कि अब एमएड है, एमएड को प्राइमरी में वैलिड माना है और बीएड को नहीं माना है, जबकि बीएड से हायर एजुकेशन एमएड होती है। तो एमएड वाला किस आधार पर हुआ। तो यानी कि कुल मिलाकर के मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँ, जब बीएड वैलिड होगा तभी तो एमएड वैलिड होगा। एमएड वाला ही तो नहीं, सॉरी, बीएड वाला ही तो एमएड करेगा। तो ये 2021 का उस नोटिफिकेशन को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक बार अगर कोशिश करके देखें बीएड वाले, तो निश्चित रूप से आगे के आसार बहुत अच्छे दिखते हैं मुझे, क्योंकि इन सभी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। और सीनियर एडवोकेट को, जैसे कि सीनियर एडवोकेट के साथ मंत्रणा करने के बाद कि ये संभावनाएं दिखती हैं या नहीं दिखती, मतलब कुल मिलाकर के एक गहन डिस्कशन होता है। उसके बाद जो एक्सपर्ट कमेटी है, जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बना रखे, उस एक्सपर्ट कमेटी को वहाँ पर तलब करने की ज़रूरत है, उसको नोटिफाई करने की ज़रूरत है, उसको नोटिस करने की ज़रूरत है। तो आइए बात करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5068/2023 में पारित आदेश दिनांक 11 अगस्त 2023 के अनुसार दिनांक 28 जून 2018 से दिनांक 11/8/2023 तक नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को जो कक्षा 1 से 5 तक के में अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स आवश्यक है। सफलतापूर्वक ब्रिज कोर्स न कर पाने की स्थिति में इन शिक्षकों की नियुक्ति जारी नहीं रखी जा सकती। उक्त क्रम में एनआईओएस द्वारा 6 माह का ब्रिज कोर्स प्रारंभ किया गया है, जिसमें संलग्न सूची के अनुसार अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों ने जो भी पंजीयन किया है, अतः संलग्न सूची के अशासकीय विद्यालयों के संबंध में संलग्न सूची के अनुसार शिक्षकों की जानकारी संलग्न प्रपत्र दिनांक 25/5/2026 तक ईमेल आईडी जो है DPI स्पेशल cell@gmail.com में उपलब्ध कराएं। तो यानी कि कुल मिलाकर के ये जो क्रमांक है आप लोगों ने UCR 6/911 इसके संबंध में सारी चीज़ें, यानी कि प्राइवेट शिक्षकों की डिटेल मांगी है, उनका ब्रिज कोर्स कराए जाने के संबंध में सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराने के विषय में बातचीत की गई है। तो इसी के संदर्भ में मैं आप लोगों को अभी ये वीडियो देखिए, इसको बहुत बारीक से समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। जो भी लोग बारीक से समझेंगे ना, उसको हर चीज़ नज़र आने लग जाएगी, नज़र आएगी। धीरे धीरे जो है कि ये यूनाइटेड होगा। यूनाइटेड होने के बाद लोगों को फिर से जो है कि एक नई आशा दिखने वाली, जो करोड़ों बीएड प्रशिक्षित जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, विषय संगत नहीं है, तो यानी कि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन संगत विषय नहीं है, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी हो सकती है साथियों। ये बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, धन्यवाद। और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें
और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से अपील करता हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे हमेशा मोटिव करते हो और मोटिवेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है आपका सपोर्ट। तो निश्चित रूप से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर करके आगे तक शेयर तो कर सकते हैं, ताकि देश में एक बार उन प्रशिक्षितों तक वीडियो जा सके जहां कुछ उम्मीद की किरण दिखती है। तो उस उम्मीद की किरण में हमने उम्मीद का दीपक जलाना है। इतना ही सहयोग सभी बीएड अभ्यर्थियों से मैं करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।